हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं सबसे पहले आज एंड ऑफ द डे, क्योंकि कल देखिए आपकी मंथली एक्सपायरी है। तो आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी का पीसीआर आपका क्लोज हुआ है 0.918 के लेवल पे, यानी कि लगभग सोल्ड जोन में ही आपका है निफ्टी का पीसीआर। तो बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.91 वाला 0.61 पे आ चुका है, मतलब ओवरसोल्ड जोन में तो आ ही गया है, प्लस एक्सट्रीम लोअर साइड पे है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी के पास गिरने की जगह बिल्कुल नहीं बची है, इतना आप लोग समझ के चलिएगा। प्लस इंडिया विक्स की बात करें तो मैं आपको 2 दिनों से यही कह रहा हूँ कि 12.40 12.20 के आसपास जब भी था ये कि कोई खास दिक्कत नहीं है। तो आज देखिए अपने आप ये 11.80 पे आ गया, जबकि मार्केट ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हुआ नीचे की तरफ, लेकिन फिर भी इंडिया विक्स ऊपर जाने की बजाय नीचे ही क्लोज हुआ। दैट मींस मार्केट में यहाँ पे नीचे गिरने की अब जगह बची नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एफआईस के डेटा की। तो कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एफआईस आज नेगेटिव है, 495 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की ओवरऑल नेगेटिविटी है। डीआई उसके सामने 1323 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईस इंडेक्स फ्यूचर्स में सिर्फ 12 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ही नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 15,114 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 1930 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है 1930 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और स्टॉक ऑप्शन में 359 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है। ठीक है, 1930 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 359 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा की बात करें तो एफआई सब नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 17,648 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिसके सामने डीआईस का अगर आप डेटा देखेंगे तो 20,634 कॉन्ट्रैक्ट अब पॉजिटिव है, मतलब लगभग बात करें तो 2700 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, हाँ 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ही आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में बाइंग चल रही है। 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास मार्केट आपका पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी में मैं आपको बता देता हूं कि हमारा क्या लेवल था। देखिए, हमारा मेक और ब्रेक लेवल था 19,400 के ऊपर हमें बाई करना था 450 से 490 के टारगेट्स के लिए, नीचे हमें शॉर्ट करना था 350 से 311 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 400 के बिलो शॉर्ट करते, 400 के अब बाई करते। अब चलिए 5 मिनट्स में आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मार्केट ने क्या किया। ये देखिए फर्स्ट कैंडल, और फर्स्ट कैंडल का ही लो है 407, सेकंड कैंडल का लो है 416, थर्ड कैंडल का लो है 418, मतलब 400 के लेवल को मार्केट ने नहीं तोड़ा, प्लस 10 ईएमए से गैप काफी अच्छा मिल रहा था। तो किसी ने अगर 400 के आसपास जब मौका मिला वहां से अगर बाई किया होगा तो फर्स्ट टारगेट क्या था आपका 450 का, जो कि आपको यहाँ देखने को मिला एग्जैक्टली 452 का हाई। और मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि जब जब निफ्टी में आपको डबल टॉप बनते हुए दिखे, क्योंकि देखिए ये प्रीवियस कैंडल 452 का हाई इसमें भी था और इसमें भी 452 का हाई था, तो ये काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न बन गया। तो यहाँ से मार्केट में गिरावट आनी ही थी। प्लस चलिए अगर किसी ने इस पैटर्न को भी इग्नोर किया तो भी जब मार्केट ने 10 ईएमए का लेवल तोड़ा, फर्स्ट नेगेटिव कैंडल लेकिन इससे 10 ईएमए नहीं तोड़ा, सेकंड नेगेटिव कैंडल 10 ईएमए था 444.27 पे, और इस कैंडल ने क्लोज किया था 445.25 पे। ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, जब तीनों कैंडल ने 10 ईएमए के नीचे क्लोज किया तो आपको क्या करना था, कायदे से 10 ईएमए के बिलो शॉर्ट करना था। 10 ईएमए इस समय 444 का आ रहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कुछ समय कंसोलिडेशन जरूर किया, लेकिन यहाँ पे 2 कंफर्मेशन हमें मिला। क्या, एक तो यहाँ पे आपका डबल टॉप का पैटर्न भी बना, प्लस यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ने 10 ईएमए के नीचे क्लोज किया, तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके शॉर्ट लेना था। तो अगर किसी ने 444 से भी शॉर्ट किया होगा तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिला होगा, क्योंकि मार्केट ने लो हालांकि बनाया था आपका 334 का, लेकिन क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन है, पोजीशन आपको काटनी ही थी, तो अगर आपने 340 पे भी एंड ऑफ द डे बुक किया होगा, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग 347 की ही आई है, तो भी आपको एक अच्छा खासा 100 पॉइंट्स का 104 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ मिला होगा। और अगर किसी ने यहाँ पे, क्योंकि डबल टॉप का यहाँ पे पैटर्न मैंने आपको बार बार बोला है, तो 450 पे जब डबल टॉप का पैटर्न 450 के आसपास बनता हुआ दिख गया तो कायदे से बाई की पोजीशन आपको बुक करनी थी। तो टोटल 150 पॉइंट्स का आज आपको प्रॉफिट मिल सकता था। और चलिए अगर किसी ने कुछ फॉलो नहीं किया, आपको पता था 400 के ऊपर मार्केट टिकेगा तो आपको बाई करना है, 450 का फर्स्ट टारगेट मिला और 400 के बिलो आपको शॉर्ट करना है, तो 400 के बिलो अगर किसने शॉर्ट किया होगा तो भी उसको 350 का सेकंड टारगेट तो मिला होगा, मतलब एटलीस्ट आपको 100 पॉइंट्स तो मिले ही होंगे बोथ साइड्स, बाई और सेल। ठीक है, लेकिन ये देखिए मैं लगभग मेरे सारे वीडियोस में ईएमएस वाली और रियल पिछले 8 से 10 वीडियो से ज्यादा ही होंगे
आप अगर पलटा के देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि डबल टॉप का पैटर्न मैंने आपको लगातार सिखाया है कि निफ्टी में 5 to 7 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 10 to 12 पॉइंट्स का डिफरेंस में कोई डबल टॉप का पैटर्न बनता है या डबल बॉटम का पैटर्न बनता है तो डबल टॉप के केस में आप सेल लेंगे, डबल बॉटम के केस में आप बाई लेंगे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। अब मैं आपको बता देता हूँ कल के लिए क्या ट्रिगर बन रहा है इंपॉर्टेंट। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट। तो ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं है लेकिन ठीक है, आपका डाउ जोन्स 40 पॉइंट पॉजिटिव है अभी तो फिलहाल, सॉरी 68 पॉइंट पॉजिटिव है, S&P 13 पॉइंट और नैस्डैक आपका 32 पॉइंट पॉजिटिव है अभी। ठीक है, यूरोपियन मार्केट लगभग फुटसी को अगर आप देखेंगे तो 12 पॉइंट पॉजिटिव है, कैक आपका 9 पॉइंट नेगेटिव है, डैक्स 49 पॉइंट नेगेटिव है, एशियन मार्केट लगभग पॉजिटिव ही था। ठीक है, तो ये देखने के बाद एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है कि अगर ये तेजी अगर ठीक है, देखिए 35,000 का लेवल भले डाउ जोन्स ना तोड़ पाए लेकिन अगर 34,980 या 950 तक भी जाता है तो ये 100 पॉइंट्स की तेजी तो हो जाएगी जो कि चार्ट पे लग रहा है। तो उस सिनारियो में आपको एक गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब वो गैप ऑफ ओपनिंग कितनी हो सकती है और उसका क्या असर हो सकता है, पहले हम थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के इस चीज को समझते हैं। देखिए 19,300 के लेवल पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 31 लाख पुट राइटर्स है जिसके सामने 67 लाख कॉल राइटर्स है। तो 300 का लेवल कर रहा है आपके बेस का काम ऊपर की तरफ 400 पे, लेकिन 1 करोड़ 59 लाख आपके कॉल राइटर्स है और 52 लाख पुट राइटर्स है। तो कल की यही रेंज है छोटी सी, जब तक इसे आइदर एक साइड ब्रेकआउट नहीं मिलता। प्लस अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर तो ठीक है लेकिन बैंक निफ्टी के पीसीआर के पास गिरने की जगह नहीं है। यहाँ पे निफ्टी का पीसीआर तो फिर भी थोड़ा सा नीचे मैनेज कर सकता है लेकिन बैंक निफ्टी के पीसीआर के पास बिल्कुल जगह नहीं है, तो इसका भी एक सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, प्लस अगर आप देखेंगे तो 300 के लेवल पे तो हमारा सपोर्ट खड़ा ही है। ठीक है, तो एग्जैक्टली करना क्या है, आज मार्केट ने देखिए क्या किया एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 20 EMA का आपका लेवल आ रहा था 415 का, आज का ही 452 का है। जब मार्केट ने 415 का लेवल तोड़ा ना, वहीं से एक अच्छी खासी गिरावट फिर मार्केट में देखने को मिली और फिर मार्केट ने एक लो बनाया 334 के आसपास का। ठीक है, लेकिन 300 के लेवल पे क्योंकि सपोर्ट था इसीलिए उस लेवल को नहीं तोड़ा। चलिए सबसे पहले कल के ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए ओपनिंग रेंज की अगर बात करते हैं कल की, तो 347 पे हम बंद हुए हैं और अगर जिस हिसाब से डाउ जोन्स का चार्ट लग रहा है अगर वैसा मोमेंटम आता है तो कल की जो ओपनिंग रेंज आपके लिए बनेगी वो बनेगी आपकी 19,340 से लेके 19,380 की 40 पॉइंट्स की यही ओपनिंग रेंज, इसी के अंदर आपकी मार्केट कल ओपन होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, देखिए ये आपकी लाइन हो गई 19,350 की, यही है आपका मेक और ब्रेक लेवल। ठीक है, बाई कब करेंगे इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। हाँ चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ओपनिंग रेंज तो 340 से 380 की रहेगी। बाइंग कब करना है, 19,350 के ऊपर अगर मार्केट खुलने के बाद अपने आप को होल्ड कर लेता है और बार बार सपोर्ट लेता है लेकिन इसको ब्रेक नहीं करता, एक पॉइंट तो ये है, तब यहां से हम बाई करेंगे। अदरवाइज वही हमारा मेथड कि 3-5 मिनट की कैंडल अगर 19,350 के ऊपर क्लोज करती है नीचे क्लोज नहीं करती तो ही हम बाई करेंगे। लेकिन कल के लिए जो टारगेट्स है ना उसको थोड़ा बहुत संभल के आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऊपर की तरफ हमें क्या पता है कि 19,390 तक का ही लेवल बन रहा है, 40 पॉइंट्स के सिर्फ टारगेट बन रहे हैं क्योंकि 400 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस खड़ा है। ठीक है, तो करना क्या है, अगर 19,390 के इस लेवल पे हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि यहाँ इसके ऊपर अगर 3-5 मिनट की कैंडल या फिर इसको आप 400 का लेवल ही लेके चलिए। 390 पे सपोज आपने एक लॉट बुक कर लिया और वेट कर रहे हैं अगर सेकेंड लॉट का सेकेंड टारगेट के लिए जो कि है आपका 19,450 का, इस टारगेट के लिए अगर आप वेट करके चल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है कि अगर 3-5 मिनट की कैंडल आपकी ऊपर क्लोज करती है, ठीक है, ऊपर अगर क्लोज करती है तो ही आप क्या करेंगे,
यहां से इस बाइंग को कंटिन्यू रखेंगे और ऊपर 450 के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे। थोड़ा सा लेवल मैं आपके लिए चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, ये लेवल आप मान के चलिए, क्योंकि देखिए एफआईएस का डेटा नेगेटिव है, ये पॉइंट हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये लेवल है आपका 330 का, ठीक है। 330 के लेवल के ऊपर अगर आपका मार्केट खुलने के बाद टिक जाता है या तो 3-5 मिनट की कैंडल 330 के ऊपर क्लोज करती है, तभी हम बाइंग इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट सेम रहेंगे 390 से 450 तक के, और स्टॉप लॉस बनेगा इसका 19,280 का। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे इस चीज को रिव्यू करना मत भूलिएगा 390 से 400 की रेंज में, कि अगर 3-5 मिनट की कैंडल 400 के ऊपर क्लोज कर देती है सक्सेसफुली, तभी हम इस टारगेट का वेट करेंगे, अदरवाइज 390 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्लियर है? अब सेल कब करना है? देखिए 330 से तो आप बाई कर रहे हैं, सेल के लिए लेवल है आपका 19,300, क्योंकि 300 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी हमने ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखा, तो अगर 300 के लेवल के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, या फिर मार्केट खुलता है 300 पे नीचे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने लगता है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। या फिर हम देखेंगे कि अगर खुलने के बाद दिन के किसी भी पॉइंट में 3-5 मिनट की कैंडल 300 के लेवल को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, ऊपर नहीं कर जा पाती, तभी हम सेल करेंगे। और इस सिनेरियो में आपके टारगेट्स क्या बनेंगे? इस सिनेरियो में आपके टारगेट बनते हुए दिखेंगे यहाँ पे 19,250 से, क्योंकि देखिए 300 का लेवल टूटेगा तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकती है, फिर आपको 250 से 210 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्योंकि 19,300 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो 19,350 का स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिए दोनों पॉइंट्स को। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके लिए ओपनिंग रेंज भले ही 340 से 380 की कल की हो सकती है, लेकिन आपको लेना कहां से है? 330 के लेवल का ध्यान रखना है। अगर मार्केट खुलने के बाद 330 के लेवल पे सपोर्ट लेता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर मार्केट आपका 3-5 मिनट की कैंडल 330 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, उस केस में सिर्फ आप बाइंग लेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट बनेगा 390 का। और 390 से 400 की रेंज में क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपने 2 लॉट लिया है तो 1 लॉट यहाँ पे बुक करेंगे, स्टॉप लॉस को लेके आएंगे अपने कॉस्ट पे, और फिर यहाँ पे वेट करेंगे 3-5 मिनट की कैंडल का। ठीक है, अगर ये तीनों कैंडल 400 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रही हैं, तब तो आप ये सेकंड टारगेट का वेट करके चलेंगे, जो कि है आपका 450 का। अगर नहीं कर रही तो फिर 390 पे ही बुक कर लेंगे। क्लियर है? सेल कब करना है? जब अगर मार्केट खुलने के बाद या तो नीचे आए 300 के और फिर 300 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेने लगे, तो फिर इस रेंज से सेल करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट, या तो आपका 3-5 मिनट का कैंडल 300 के नीचे दिन के किसी भी पॉइंट में ट्रेड करे और ऊपर ट्रेड ना कर पाए, उस सिनेरियो में आप शॉर्ट लेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे 250 से 210 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 350 का। बाइंग के केस में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 280 का। क्लियर है? लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ठीक है, बाइंग के केस में 330 से आप बाइंग ले रहे हैं तो 280 का स्टॉप लॉस होगा, 390 से 450 के टारगेट्स होंगे। सेल के केस में 300 के बिलो ही आप शॉर्ट में एंट्री लेंगे, 250 से 210 के टारगेट्स होंगे, और स्टॉप लॉस आपका 350 का होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारा बहुत क्लियर सा व्यू था कि 44,650 की रेंज में आपका बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है, लेकिन आपको लेना कहां से है? आपको लेना है 500 से 550 की रेंज पे। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो उससे ऊपर ही खुला, 706 पे खुला, 779 का ही हाई था, तो 700 का टारगेट का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि खुला ही उसी रेंज में। ठीक है, तो बाई साइड पे फिर हमें क्या करना था? लेवल का वेट करना था कि अगर 500 से लेके 550 की रेंज को होल्ड करता तो हम बाई करते। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट खुला 700 के लेवल पे, और उसके बाद हाई बनाया फर्स्ट कैंडल 724 का। फिर इस समय आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने 779 का हाई बनाया। क्लियर है? फिर इसके बाद यहाँ पे कहीं जब मार्केट ने आपका 10 EMA का लेवल ब्रेक किया, ठीक है,
तो देखिए ये कैंडल जो है आपकी, इसकी अगर आप लेवल देखेंगे तो क्या लेवल आ रहा है आपका, क्लोजिंग की है इस कैंडल ने 703 के लेवल पे, 10 EMA उस समय था 702.80। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग थी 674 की और आपका 10 EMA था 697 पे। तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल आपकी ग्रीन जरूर थी लेकिन क्लोजिंग थी 675 पे और 10 EMA तब तक 693। थर्ड कैंडल या फिर इन दोनों को भी अगर आप छोड़ देते हैं तो ये तो तीनों कैंडल आपको दिखी रही है रेड कैंडल सक्सेसफुली, तो कायदे से यहां से आपको फिर ये 10 EMA के लेवल से क्या करना था, शॉर्ट करना था। लेवल आता है 675 का, तो यहां से किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा तो फिर इजीली आपको अगर आप देखेंगे तो बड़े टारगेट्स मिले होंगे, क्योंकि हमारे टारगेट तो 200 तक के ही थे। मार्केट ने हालांकि 149 का लो बनाया, तो और किसी ने अगर एंड ऑफ द डे भी काटा होगा तो 200 का लेवल ही मिला होगा। और अगर चलिए किसी ने ये 10 EMA का पैटर्न भी फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो एटलीस्ट इतना तो पता था आपको कि 500 से 550 की रेंज में बाई करना है, 500 का लेवल टूटेगा तो शॉर्ट करना है, 350 से 200 तक के टारगेट्स है, तो एटलीस्ट आपको 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो इजीली मिला ही होगा, 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपने कोई ये 10 EMA वगैरह कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया, सिंपली कल का वीडियो फॉलो किया होगा, तो भी आपको मिनिमम साइड पे 300 का प्रॉफिट तो मिला ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था मैंने, क्या मेंशन किया था कि 500 के बिलो आपका शॉर्ट बनता है, टारगेट्स क्या रहेंगे 350 से 200 के रहेंगे, और 500 से 550 के रेंज में अगर मार्केट आके सपोर्ट लेता है तो बाई करेंगे 700 से 900 के टारगेट्स के लिए। तो मिनिमम साइड पे ये दो टारगेट्स तो आपको देखने को मिले ही होंगे इंट्राडे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है। इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये है कि बैंक निफ्टी के पास गिरने की जगह बची नहीं है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो आ गया है 0.61 पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे इमीडिएट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ जाएगा जो कि आपका है 44,030 के अराउंड, और सेकेंड है आपका 43,975। तो 43,975 से लेके 44,025 का जोन, ये 50 पॉइंट का रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है बैंक निफ्टी का। क्लोजिंग आई है 232 के लेवल पे। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा आपका गैप अप खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी आपका, अगर बात करें ओपनिंग रेंज की बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा हल्का फुल्का तो ऊपर का ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा ना भी मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए हुआ ये है कि बैंक निफ्टी आपका निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा वीक है, इसीलिए गिरावट भी बड़ी देखने को मिली है आपको। तो कल के लिए बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज जो होने वाली है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 230 के रेंज में ही हम क्लोज हुए हैं, तो बहुत ज्यादा कोई गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी आपको नहीं देगा। 200 से 300 की इसी रेंज में कल आपको बैंक निफ्टी, 250 से 300 की इस रेंज में बैंक निफ्टी आपको खुलता हुआ दिखेगा। तो कल के लिए आपका मेक और ब्रेक लेवल क्या है, 44,200 का। 44,200 का लेवल खुलने के बाद होल्ड कर लेता है, या 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे बाई। टारगेट क्या बनेंगे, टारगेट बनेंगे इसके एग्जैक्टली 44,350 का फर्स्ट टारगेट, 44,500 का सेकेंड टारगेट, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका वही थोड़ा सा डीप रहेगा स्टॉप लॉस, क्योंकि अभी हमने सेकेंड ट्रेंड लाइन देखी और कल एक्सपायरी भी है, तो इसीलिए कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दे रहा हूं आपको 43,970 का। 230 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, मुझे पता है, लेकिन स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं होता स्टॉप लॉस से आपके लॉस को प्रोटेक्ट करना, ये भी होता है कि हो सकता है एक डिप मार दे 44,050 के अराउंड का, लेकिन अगर मैं आपको वही छोटा स्टॉप लॉस 150-160 पॉइंट का दूंगा, स्टॉप लॉस खा के ऊपर आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी हमें जो बाइंग करनी है इसका आप ध्यान रखिएगा कि अगर 200 के लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेता है और उसको ब्रेक नहीं करता, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, तब हम बाई करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर 3-5 मिनट की कैंडल आपकी ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती 200 के, तब आप बाई करेंगे 44,350 से 44,500 के टारगेट्स के लिए। नीचे स्टॉप लॉस आपका बनेगा 43,970 का। सेल कब करना है, अगर यही सेम चीज है, मार्केट 200 के लेवल को खुलने के बाद तोड़ देता है और ट्रीट करता है इसको एज एन रेजिस्टेंस, तो फिर आप एक बार सेल यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर 3-5 मिनट की कैंडल 200 के नीचे ही क्लोज कर दे, सेकंड पॉइंट ये ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट्स आपके बनेंगे, एक ही टारगेट बनेगा नीचे, वो रहेगा 44,050 का। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको ये दो ट्रेंड लाइन दिखाई, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसकी रेंज क्या है, इन दोनों ट्रेंड लाइन की इनकी रेंज है आपकी 44,025 से लेके 43,975 की, ये 50 पॉइंट इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। तो टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 43,850 तक के सेकेंड टारगेट,
लेकिन करना क्या, ध्यान से सुन लीजिए उस चीज को। यहाँ पे ये जो 44,050 अगर सपोज मार्केट 44,200 के नीचे टिक जाता है या 3-5 मिनट कैंडल नीचे क्लोज कर देती है और आप शॉर्ट की पोजीशन बनाते हो, तो 44,050 के आसपास आप क्या यहाँ पे रिव्यू करोगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है, ऊपर तो नहीं जा रही। अगर सक्सेसफुली 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर ट्रेड करती है, फिर आप एक बार सेल को कंटिन्यू में लेके चल सकते हो और आपके टारगेट सेकंड जो बनेगा 43,850 तक के बनेंगे और उसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका ऊपर की तरफ 44,360 का। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिए बैंक निफ्टी का भी लेवल अगर 200 के ऊपर मार्केट टिक जाता है तो आप बाई करेंगे, जिसके टारगेट 350 से 500 तक के होंगे और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बाइंग के केस में डीप रहेगा 43,970 का। अगर आपका मार्केट 44,200 के बिलो खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल ट्रेड करती है या फिर 200 को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगता है, तो उस केस में आप शॉर्ट लेंगे। टारगेट बनेगा 44,050 का पहला। लेकिन यहाँ पे क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज कर रही है और ऊपर अगर क्लोज नहीं कर पा रही है, तब आप यहां से शॉर्ट को कंटिन्यू करके चल सकते हैं 43,850 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 44,360 का। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी वीडियो मतलब लेवल्स में आपको मार्क कर देता हूं। तो देखिए कल के लिए क्या लेवल्स बन रहे हैं। बाइंग के केस में 44,350 से लेके 44,500 तक के। ठीक है। सेल के केस में क्या टारगेट बन रहे हैं। सेल के केस में आपका नीचे की तरफ जो लास्ट टारगेट है वो आ रहा है 850 और ये वाला टारगेट आएगा 44,050। बाइंग के केस में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 43,970 का। सेल के केस में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 44,360 का। क्लियर है? चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का भी आप लोगों को दिखा देता हूं, हालांकि सेम चीज ही आपको देखने को मिलेगी। देखिए यही है 44,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 47 लाख ऑलरेडी पुट राइटर्स है और सिर्फ 9 लाख के आपके कॉल राइटर्स है। 200 के लेवल्स पे भी अगर अभी आप देखेंगे तो 28 लाख के आसपास आपके पुट राइटर्स है और सिर्फ 20 लाख से आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो इसीलिए और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 400 पे कहीं जाके आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा जहां पे 33 लाख आपके कॉल राइटर्स है और सिर्फ 16 लाख से पुट राइटर्स है। लेकिन होगा क्या कि अगर 200 के लेवल को मार्केट तोड़ेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा तो 44,050 तक का आपको टारगेट मिलेगा। लेकिन 44,050 के नीचे अगर 3-5 मिनट की कैंडल ट्रेड करेगी और 44,000 के आसपास जाएगी और वॉल्यूम एडिशन अगर नहीं आएगा तो एक ट्रिगर बन सकता है कि 44,000 का लेवल मार्केट तोड़े। लेकिन हमने क्या देखा कि पुट कॉल रेशियो में बैंक निफ्टी के पास गिरने की ज्यादा जगह नहीं है। 200 का लेवल अगर तोड़ भी देता है तो भी मैक्सिमम 44,050 तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा गिरने की जगह नहीं है। इसलिए 44,050 पे रिव्यू करना है। अगर वहां से फर्दर 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज नहीं कर पाती तो वहां से आप क्या करेंगे, बाइंग अटेम्प्ट करेंगे। जिन लोगों ने 44,200 से सपोज एक लॉट लिया है वो फिर सेकंड लॉट कहां लेंगे, 44,050 पे। क्लियर है? दोनों के स्टॉप लॉस 970 के ही रहने वाले, 46,970 के। ऊपर की तरफ टारगेट आपके सेम रहने वाले हैं। 350 का देखिए फर्स्ट टारगेट तो मिल ही जाएगा फॉर श्योर। लेकिन 400 पे अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, सपोज 400 की ये लाइन है, ये लाइन है आपकी 400 की लाइन है ये आपकी, और मार्केट ने यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस किया तो जबरदस्ती बैठे मत रहिएगा 500 के टारगेट के लिए कि 500 आएगा ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 400 पे ही पूरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।